आज मैं आपको बताने वाली हूँ अलसी और गोंद के लड्डू। ये बरसात के मौसम में बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए अलसी, जो कि मैंने 1 प्याली के करीब ली हुई है। उसके बाद हमें चाहिए गोंद, ये भी 1 प्याली से कुछ कम है। और ये आधी प्याली तिल है। बादाम है आधी प्याली के करीब। इसमें कुछ और भी आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, ना डालना चाहे तो कोई बात नहीं। और ये है ग्रेटेड खोपरा, खोपरा ये जिसे हमने ग्रेट कर लिया है। और ये है गुड़, गुड़ को भी हमने ग्रेट कर लिया है। और हमें थोड़ी सी सौंठ चाहिए, ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा हमें थोड़ा सा घी चाहिए देसी। सबसे पहले हम अलसी को थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। अलसी को हमें धीमी आंच पर रोस्ट कर लेना है, धीमी या मीडियम हीट पर। और रोस्ट करने के बाद हम इसे ग्राइंडर में पीस लेंगे। ये हम अलसी को रोस्ट करेंगे 3-4 मिनट मीडियम हीट पर। ये तिल है, इसको भी हम रोस्ट करेंगे 3-4 मिनट के लिए। अब हम पैन में घी डालेंगे 2 चम्मच के करीब। और इसमें जो है अपने गोंद, इसको हम फ्राई कर लेंगे। इस गोंद को हम थोड़ा सा यानी तकरीबन 1-2 मिनट ही फ्राई करेंगे और उसके बाद हम निकाल लेंगे। और इन सबको हमें ग्राइंड करना है, यानी तिल, अलसी और गोंद सबको अलग अलग हम ग्राइंडर में पीस लेंगे। ये हो चुके हैं, देखिए किस तरह से फूल चुके हैं, इसका मतलब ये पक चुके हैं। ये हमारे गोंद फ्राई हो चुके हैं, देखिए किस तरह फूल गए हैं। ये जब ये फूल जाए तो समझ लेना चाहिए कि फ्राई हो चुके हैं। अभी हम ठंडा करके मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। ये अलसी है जिसको हमने रोस्ट करके ग्राइंड कर लिया है। ये तिल है, इसको भी हमने रोस्ट करके ग्राइंड कर लिया है, यानी पीस लिया है। इसी में हम डालेंगे ये खोपरा, इसको भी हमने ग्रेट करके रोस्ट करके इसमें मिला दिया है। ये गोंद है, इसको भी हमने देसी घी में फ्राई करके ग्राइंडर में पीस लिया है बारीक। अब हम इसमें डालेंगे ये थोड़ा सा, ये बस इतना थोड़ा सा सौंठ का पाउडर। इसे ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना टेस्ट सही नहीं आएगा, खासतौर से बच्चों के लिए। अब हम इसमें डालेंगे गुड़, गुड़ को हमने ग्रेट कर लिया था। अब इन सब चीज़ों को हम हाथों से मिक्स करेंगे। अब हमने ये जो बादाम और दूसरे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे उसको भी इसमें मिला देंगे। रोस्ट करके हमने ग्राइंड कर लिया था, इसको अच्छी तरह मिला लेंगे और इसके लड्डू बांधेंगे। अगर लड्डू ना बंधे तो इसमें थोड़ा देसी घी डाल देंगे, तो उससे लड्डू अच्छी तरह से बनने शुरू हो जाएंगे हमारे। अभी अच्छी तरह से मिल चुका है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। ये तकरीबन इतना एक मुट्ठी भर लेके, ये देखिए हमारे लड्डू अभी ठीक से नहीं बन रहे हैं, तो हम इसमें थोड़ा घी और मिला देंगे, देसी घी। इसमें 1 चम्मच से 2 चम्मच तक जितनी हमें ज़रूरत हो हम इसमें देसी घी मिला देंगे। अभी हमारा सब चीज़ें मिल चुकी हैं।
अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। लड्डू आप छोटे बड़े अपने हिसाब से कितनी भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं इस साइज़ के बनाने की कोशिश करती हूँ। ये इस तरह से अपने दोनों हाथों के बीच रखकर, ये देखिए, ये लड्डू बहुत ही ताकत वाले हैं। बच्चे अगर खाएं तब भी ताकत है, और बड़े बूढ़े भी खाएं तब भी। बारिश के मौसम में ख़ास तौर पे, क्योंकि हमने इसमें अलसी ली है। अलसी बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ है, और सौंठ भी हमने डाला है। सौंठ से सर्दी ज़ुकाम और जो गला हमारा अक्सर ख़राब हो जाता है बरसात के मौसम में, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये देखिए, इस तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट हैं, इसे सब खाना पसंद करेंगे, और फ़ायदे तो इसके बहुत हैं। इसलिए अब की बारिश में आप लोग भी ऐसे ही लड्डू बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।